रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और एक अनमोल भाई बहन की कथा। मित्रों, आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाएंगे एक भाई बहन के अटूट प्रेम और समर्पण की पावन कथा। यह कहानी माताओं, बहनों और मित्रों के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक है। इसमें आप जानेंगे कि एक भाई अपनी बहन के प्रति कितना गहरा स्नेह और समर्पण रखता है और कैसे एक भाई अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता है। आइए इस कथा के माध्यम से प्रेम और समर्पण की इस अद्भुत कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है जब देवर श्री नारद जी आकाश में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और भाई उसे सदैव रक्षा का वचन दे रहा था। यह दृश्य श्रावण मास के महीने में घटित हो रहा था। देवर्षि नारद जी ने सोचा, जब सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित होता है, तो क्यों ना मैं भगवान भोलेनाथ से पूछ लूं कि राखी बांधने की परंपरा और रक्षा का वचन क्यों दिया जाता है। उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर जाकर सवाल पूछा, हे प्रभु, यह राखी बांधने की परंपरा और भाई बहन के प्यार का क्या कारण है। भगवान भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हे देवर श्री नारद जी, भाई बहन का प्यार माता पिता के रिश्ते के समान पवित्र होता है। यह प्यार हमारे प्यारे यमराज जी की वजह से है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के इस प्यार की निशानी है। भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकता है। अगर बहन पर कोई मुसीबत आती है तो भाई खुशी से सब सहन करता है और बहन को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए तत्पर रहता है। फिर भगवान भोलेनाथ ने एक महत्वपूर्ण कथा सुनाई। बहुत पुराने समय की बात है। एक धनवान किसान के दो जुड़वा संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। किसान ने बेटे का नाम श्याम और बेटी का नाम चित्रा रखा। जब चित्रा का विवाह एक धनी व्यापारी के बेटे से हुआ तो किसान ने अपने बेटे के विवाह के बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन समय बीतते बीतते किसान एक भयानक बीमारी से ग्रस्त हो गया। श्याम ने अपने पिता का इलाज करवाया, लेकिन सारी संपत्ति इलाज में चली गई और श्याम भी गरीब हो गया। श्याम की बहन चित्रा, जो अब एक धनी परिवार की बहू थी, अपने भाई की गरीब स्थिति को देखकर शर्मिंदा हो गई और उसने अपने भाई से संबंध तोड़ दिए। कई सालों बाद चित्रा के बेटे की शादी तय हो गई, लेकिन चित्रा ने श्याम को निमंत्रण नहीं भेजा। श्याम अपनी पत्नी दिव्यानी के साथ निमंत्रण के बिना ही बहन के घर जाने का निर्णय लिया। जब श्याम अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर खड़ा होकर नए कपड़े दिखाए, लेकिन चित्रा ने श्याम को बेशर्म और गरीब कहकर उसे कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन बाद जब चित्रा की जेठानी ने श्याम को कमरे में देखा तो श्याम ने उसे बताया कि वह भूखा प्यासा है। चित्रा की जेठानी ने उसे बाहर निकाला। श्याम अपने घर लौटते हुए भूख और प्यास के मारे सड़क पर गिर पड़ा। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसे सहारा दिया, जो साक्षात देवी मां थी। श्याम उस बूढ़ी औरत को प्रणाम करके अपने घर की ओर चलने के लिए तैयार होता है। तभी बूढ़ी औरत उससे पूछती है, बेटा, तुम कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे हो। श्याम जवाब देता है, हेमा, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया था। अब मैं अपने गांव की ओर लौट रहा हूं। बूढ़ी औरत श्याम से कहती है, बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। श्याम कहता है, पूछो मां, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से लौट रहे हो और जैसा तुमने बताया कि तुम्हारे भांजे की शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ क्यों लौट रहे हो। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा है। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्याम बूढ़ी औरत को बताता है कि कैसे उसकी बहन ने उसे कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया। श्याम अपनी बहन की बुराई भी बूढ़ी औरत से नहीं करना चाहता था, लेकिन बूढ़ी औरत के सवालों ने उसे सब कुछ बताने पर मजबूर कर दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, हे पुत्र, चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ।
यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में जाकर पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल अपनी बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़ लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के घर से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। इससे तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं रहोगे और तुम्हारी मान सम्मान बनी रहेगी। श्याम बूढ़ी औरत की बात मानकर बगीचे में चला जाता है। वहां पहुंचकर श्याम देखता है कि बगीचे में विभिन्न प्रकार के फल लगे हैं। वह उन फलों को तोड़कर खाता है और पेट भर जाने के बाद कुछ फल थैले में भर लेता है। थैले के साथ श्याम जब घर के लिए चलने को तैयार होता है, तब बूढ़ी औरत उसे 8 बातें याद करने की सलाह देती है जो जीवन में बहुत काम आएंगी। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को ध्यान से परखना है तो उसे ये 8 बातें याद रखनी चाहिए। बूढ़ी औरत ने श्याम को 8 बातें बताईं और श्याम घर लौट आया। जब वह फल भरे थैले के साथ घर पहुंचता है तो उसके बड़े बेटे और आसपास के बच्चे उसकी पत्नी से पूछते हैं, आप बुआ के घर से आ रहे हो? बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? श्याम ने थैला अपनी पत्नी को दे दिया और खेतों की ओर चला गया, क्योंकि उसकी बहन के बर्ताव से वह परेशान था। उसने सोचा कि उसकी बहन इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है, जबकि शादी से पहले वह बहुत प्यार करती थी। जब श्याम की पत्नी थैले को खोलती है तो वह देखकर हैरान रह जाती है कि थैले में फल नहीं, बल्कि सोने चांदी के रूप में बने फलों से भरा है। जब उसने अनार को फोड़ा तो उसमें से हीरे निकले। दिव्यानी बहुत खुश हो जाती है और समझ नहीं पाती कि यह कैसे हुआ। वह अपने पति के पास जाकर कहती है, हे प्रिय, तुम तो शादी में गए थे, तुम्हारी बहन ने हमें क्या भेजा है? श्याम सोचता है कि शायद बूढ़ी औरत ने जो फल दिए थे वे पत्नी को पसंद नहीं आए होंगे। वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मेरी बहन ने जो कुछ दिया है वही मैंने तुम्हें दिया है। अब जो कुछ भी थैले में है उसे बच्चों में बांट दो। दिव्यानी कहती है, पहले तुम घर के अंदर चलो और देखो कि तुम्हारी बहन ने क्या भेजा है। वह श्याम को थैले के साथ घर के भीतर ले जाती है और थैला पलट देती है। थैले से हीरे, मोती, सोना और चांदी निकलते हैं। दिव्यानी कहती है, हमारी ननंद ने तो हमारा भाग्य बदल दिया है। श्याम को समझ में आ जाता है कि बूढ़ी औरत साधारण नहीं थी, बल्कि देवी मां थी, जिन्होंने उसे यह सब दिया। वह मन ही मन बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। इसके बाद श्याम धनवान हो जाता है और एक आलीशान महल बनवाता है। लोग अब उसकी इज्जत करने लगते हैं। कुछ समय बाद दिव्यानी अपने पति से कहती है, सावन का महीना आ रहा है और सभी महिलाएं अपने पिता के घर जाती हैं। तुम अपनी बहन को बुलाकर लाओ ताकि मैं भी अपनी ननंद से मिल सकूं। श्याम अपनी पत्नी की बात मानकर अपनी बहन के घर लौट जाता है और फिर से उसकी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। अब श्याम एक बार फिर अपनी बहन के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। पहले वह फटे पुराने कपड़े पहनकर आया था, लेकिन अब उसने राजा महाराजाओं जैसे कपड़े पहन रखे थे। चित्रा की जेठानी जब बाहर आकर यह नजारा देखती है तो वह हैरान रह जाती है। कल तक जिस श्याम के कपड़े फटे पुराने थे, आज वह राजा महाराजा की तरह सजे संवरे कपड़े पहनकर आया है। वह तुरंत दौड़ी दौड़ी चित्रा के पास जाती है और कहती है, चित्रा बहन, आज भी तुम्हारा भाई आया है। चित्रा कहती है, मेरे भाई भिखारी नहीं हो सकते। मेरा कोई भाई भिखारी नहीं हो सकता। चित्रा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वह अपने भाई को फिर से भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि श्याम आज भिखारी नहीं बल्कि राजा महाराजा की तरह आया है, तो चित्रा को विश्वास नहीं होता। उसकी जेठानी कहती है, तुम्हारे भाई के साथ सैनिक हैं और एक भव्य रथ खड़ा है। चित्रा को यकीन नहीं होता, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह अपने भाई को छुप कर देखने लगती है। जब उसने अपने भाई के राजा महाराजा जैसे ठाठ बाट देखे तो वह चकित रह गई। चित्रा सोचने लगी, कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल भिखारी था, उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। अचानक वह इतना अमीर कैसे हो गया?
चित्रा आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारती है और उसे आदर पूर्वक अपने घर बुलाती है। चित्रा अपने भाई से कहती है, हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। श्याम जवाब देता है, कोई बात नहीं बहन, उस समय हमारे दिन अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलवाने के लिए मुझे यहां भेजा है। चित्रा खुशी खुशी अपने भाई के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और रथ में बैठ जाती है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नारद जी, एक भाई जिसे उसकी बहन ने गरीब होने पर खाना भी नहीं पूछा, जब वह धनवान होता है तो अपनी बहन को बुलवाने के लिए ससुराल चला जाता है और उसकी सारी गलतियों को भुला देता है। श्याम की बहन चित्रा अपने नए घर में पहुंचकर दंग रह जाती है। वह देखती है कि एक भव्य महल है जिसमें अनेक प्रकार के नौकर चाकर हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। चित्रा अपने भाई की इस स्थिति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। महल में पहुंचने के बाद श्याम की पत्नी दिव्यानी भी अपनी ननंद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक वह अपनी ननंद को पलकों पर बैठाकर रखती है। दिव्यानी को लगता है कि यह सब शानो शौकत उनकी ननंद की वजह से है। श्याम ने कभी अपनी पत्नी को अमीर बनने की वजह नहीं बताई थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी सोचे कि यह सब उसकी बहन चित्रा की वजह से हुआ है। असल में यह देवी मां के आशीर्वाद से हुआ था। श्याम ने अपनी बहन को भी इसमें शामिल किया, क्योंकि अगर उसकी बहन ऐसा व्यवहार नहीं करती तो शायद उसे देवी मां का आशीर्वाद नहीं मिलता। दिव्यानी इस बात से अवगत नहीं थी, इसलिए वह अपनी ननंद की बहुत सेवा करती है और उसका ख्याल रखती है। कुछ दिन बाद जब चित्रा अपने ससुराल लौटने की तैयारी करती है तो दिव्यानी अपने पति से कहती है, हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसीलिए तुम बाजार जाकर उसके लिए कोई अच्छा तोहफा लेकर आओ। श्याम अपनी पत्नी की बात सुनकर घर से बाजार के लिए निकल जाता है। श्याम एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बना सकते हो? मोची जवाब देता है, मैं तो जूती बना दूंगा, लेकिन इसके लिए कीमत बहुत ज्यादा लगेगी। श्याम कहता है, भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूती बना दो कि जब मेरी बहन इन्हें पहनकर चले तो ये जूते बारी बारी से 8 बातें बोलें जो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद श्याम मोची को 8 बातें बताता है जो उसे एक बूढ़ी औरत ने मार्गदर्शन के दौरान बताई थी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद जी, श्याम मोची से कहता है कि अब मैं तुम्हें वो ज्ञान की बातें बताता हूं। इस प्रकार श्याम बारी बारी से वे बातें मोची को बताता है। 1. पहली बात, जहां मानवता की भूल होती है वहां अज्ञानता और निर्धनता का मोल चुकाना पड़ता है। 2. दूसरी बात, जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता और आलसी रहता है वह हमेशा गरीब ही रहता है। 3. और तीसरी बात, जो मनुष्य सदा परिवर्तनहीन कर्म करता है वह भी हमेशा निर्धन ही रहता है। 4. चौथी बात, गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करो और अज्ञानता को दूर करो। 5. पांचवी बात, दोष समय को नहीं दो, बल्कि मजबूत कर्मों में जुटो और अपनी गरीबी दूर करो। 6. छठी बात, कर्म कभी निष्फल नहीं होता, भाग्य हमेशा मेहनत पर निर्भर करता है, न कि केवल भाग्य पर। 7. सातवीं बात, सदा प्रेम करो, गरीब व्यक्ति भी प्रेम के माध्यम से दुखों को पराजित कर सकता है। ज्ञान सदैव एक मजबूत हथियार होता है। 8. आठवीं बात, जब मेरी बहन 8वां कदम रखे तो जूती बस यही कहे कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रिश्ते हुए गरीब। श्याम मोची से कहता है, हे मोची भाई, ऐसी जूती बनवा दो जो ये 8 बातें बोले। जब ये बातें मेरी बहन सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने पैसे के घमंड में आकर अपने भाई का अपमान किया। उसे समझ में आएगा कि उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था।
श्याम ने मोची से अपनी बहन के लिए हीरे और मोती से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाई। जब उसने ये जूतियां अपनी बहन चित्रा को उपहार स्वरूप दी तो चित्रा का चेहरा खुशी से खिल उठा। धन की लालसा में पहले से ही डूबी हुई चित्रा ने सोने, चांदी, हीरे और मोतियों से जड़ी जूतियों को देखकर और भी लालची हो गई। चित्रा ने अपने भाई से विदा ली और अपने ससुराल लौट गई। जब चित्रा अपने ससुराल पहुंची तो उसकी देवरानी, जेठानी, सास, ससुर और देवर उससे पूछने लगे, चित्रा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया? चित्रा ने अपने भाई द्वारा दी गई भेंट सबको दिखाई और कहा, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने और चांदी से जड़ी हुई हीरे मोती वाली जूतियां दी हैं। फिर चित्रा उन जूतियों को पहनकर चलकर दिखाती है। जैसे ही वह जूतियों को पहनकर चलती है, वे जूतियां बोल उठती हैं। पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब चित्रा ये शब्द सुनती है तो उसका सिर शर्म से झुक जाता है और वह अपने भाई को याद करके रोने लगती है। उसकी देवरानी और जेठानी यह देखती हैं और पूछती हैं, चित्रा, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी? चित्रा अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बात बताती है। हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना अपमानित किया। मैंने अपने भाई से एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। आज देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां दी हैं। अब मुझे खुद से घृणा हो रही है। मुझे जीने की इच्छा भी नहीं रही। चित्रा की जेठानी उसे समझाती है, हे बहन, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना। धन दौलत का घमंड करने से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसलिए मेरी बातें ध्यान में रखना और सदा प्रेम और सम्मान के साथ पेश आना। चित्रा की जेठानी की बातें सुनकर चित्रा ने प्रेम और व्यवहार के साथ सबके साथ पेश आना शुरू कर दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद जी, भाई बहन का प्यार अमोघ होता है। यदि कभी दरार आ भी जाए तो कुछ समय बाद वह फिर भर जाती है, जैसे श्याम और उसकी बहन चित्रा के बीच की दरार भर गई।